आज से 35 दिन बाद धनु राशि वालों, जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तुम्हारे होजड़े उजाड़ के रख देगा। आज से 35 दिन बाद उजड़ेंगे तुम्हारे होजड़े। जीवन में जब तरक्की आती है, जब सैलाब आता है, तो जिंदगी में जीने का मजा ही दोस्तों कुछ और होता है। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें और आप कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। मित्रों, मेरे प्रिय मित्रों, धनु राशि वालों, जब जीवन में बूस्ट का सैलाब आता है तो सारा धन संकट खत्म होता हुआ चला जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे तारे उसके कर दे वारे नहीं आ रहे। कलयुग का शहजादा है, आपके जीवन में महाशक्ति आपकी कुंडली को देने वाला है। आज से 35 दिन बाद राहु देव का होने जा रहा है राशि परिवर्तन। ये राशि परिवर्तन इतिहास के पन्नों को पलट के रख देगा और आपके जीवन के होजड़े उजाड़ के रख देगा। धन का संकट और धन की आवक देने वाला यही ग्रह है। आज से 35 दिन बाद राहु अपना राशि परिवर्तन कर देंगे, तो 18 मई सन 2025 से सुबह के 9:44 और 57 प्रातः ही इनका राशि परिवर्तन होगा। तो ये धनु राशि वालों के जीवन में अब आज से 35 दिन बाद यानी 18 मई सन 2025 से जहां से राशि परिवर्तन राहु का होगा, अब आपका सफर कैसे राहु अब तय करवाएंगे। मित्रों, राहु चौथे घर से निकल के तीसरे घर में विराजमान हो जाएगा। पॉलिटिक्स का कारक राहु है, विदेशों का कारक राहु है। विदेश में रहना, विदेश से कारोबार करना, इंटरनेट और मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, मंत्री पद लेना चाहते हैं, जॉब करना चाहती है, ये सब राहु की ही कृपा से आपको मिलती है। अब राहु कैसे धनु राशि वालों पर आज से 35 दिन बाद मेहरबान हुआ। देखिए, नेगेटिव राहु जो होता है वो धन का संकट लेके आता है, आपको ऐश तो नहीं अय्याशी की तरफ लेके जाता है। अगर आप कहीं ना कहीं जो है खम्मा पीने के शौकीन हैं या कहीं ना कहीं पैक बनाते हैं, चिलम, जुआ, सट्टा, लॉटरी अगर आप जीत तोड़ के खेलते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं राहु आपका नेगेटिव है, और उसमें बार बार अगर हार मिलती है तो समझ लो राहु बहुत खराब है। क्योंकि जिनकी कुंडली में राहु की पोजीशन नेगेटिव होती है वो क्या है, अपना जो दिमाग है वो शॉर्ट टर्म में लगाती है, और वो शॉर्ट टर्म में जिनके राहु अच्छे होते हैं वो तो सक्सेस हो जाती है, और जिनके राहु खराब होते हैं वो बार बार शॉर्ट टर्म में अपना पैसा लगाते हैं और बार बार वो नुकसान खाते हैं। चौथे घर में पिछले 18 महीने से राहु विराजमान है। अब चौथे घर से निकल के आज से 35 दिन बाद यानी लगभग 35 दिन का मतलब है 18 मई सन 2025 से राहु महाराज चौथे घर से निकल के तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे। तो तीसरे घर का राहु को कालांतरसात, ब्रज, होरा, पराशर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और पाराशर जो शास्त्र है उसमें तीसरे घर का राहु को महाबली बताया गया है। देखो, तीसरा घर है कर्म का, कर्म की खपत, मेहनत का। बिना मेहनत के राहु सुफल देता ही नहीं है। जो व्यक्ति सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी, बारिश में बारिश, अगर ये तीनों पहर देखता रहता है तो वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होता इस कलयुग में। अगर आपको इस कलयुग में सक्सेस होना है तो आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, राहु की ट्रिकों को समझना पड़ेगा। राहु को माइंड का कारक बताया गया है। आप अगर रूढ़ी प्रथाओं में जीते ही रहेंगे, मैं रूढ़ी प्रथाओं की मना नहीं कर रहा कि आप पुराने रीति रिवाज बिल्कुल नहीं माने, मगर ज़्यादा छोटी छोटी बातों को सर पे चढ़ा लेना, छोटी छोटी पुरानी रीतियों को जीवन भर जो है निभाते रहना और पुरानी रीति रिवाज से अपने जीवन का यापन करना और पुरानी सोच से चलना, ये राहु को भाता नहीं है। ये नेगेटिव राहु है, वो आपको तरक्की देने ही नहीं देता। अब आप बरसों से घड़े का ही पानी पी रहे हैं और आप फ्रिज का पानी पी ही नहीं रहे, फ्रिज घर में ला ही नहीं पा रहे हैं, तो समझ लो
आप प्रोग्रेस कर ही नहीं पा रहे, आप वो ही पुरानी सोच से चल रहे हैं, आप वो ही पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप वो ही पुराने सामानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नया सामान ला ही नहीं पाए। तो समझ लीजिए राहु आपके ऊपर कभी मेहरबान नहीं होगा। राहु क्या चाहता है? चेंज चाहता है, ज़िंदगी में पुराने से नया चाहता है, ज़िंदगी में तब्दीली चाहता है, तब आपको सक्सेस देता है। और तीसरा घर क्या है? रूढ़ी प्रथाओं को मानने वाला नहीं है, पुरानी सोच से चलने वाला नहीं है। मगर ये सोच कैसे आपकी डेवलपमेंट होगी, कैसे राहु की कृपा मिलेगी? ये जब मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे, वर्क करेंगे, राहु को समझेंगे। तो धनु राशि वाले अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको इस कलयुग के हिसाब से अपना जीवन जीना पड़ेगा। इसमें राहु क्या करता है? राहु क्या है? टेक्नोलॉजी में ले जाता है, राहु आपको ले जाता है विदेश में, राहु ले जाता है सोशल मीडिया पे, राहु आपको चमकाता है ग्लैमर की दुनिया में। क्योंकि क्या है, जब राहु और केतु मिक्स हो जाते हैं तब शुक्र का निर्माण होता है। शुक्र कहीं अलग से नहीं आया है, राहु केतु से मिलके ही बना है, क्योंकि ये तीनों ग्रह भोग के स्वामी हैं। आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, ट्रिकों को समझेंगे, तब राहु और केतु शनि फल देंगे, तब शुक्र की प्रवेशता होगी। अगर आप वर्क नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो आप भाग्य भरोसे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, ये राहु कहता है। तो तीसरे घर में राहु क्या है? मेहनत मांगेगा, मगर मेहनत के बाद अपार सफलता देगा। 18 मई सन 2025 से राहु का राशि परिवर्तन होगा, 18 मई सन 2025 से ही केतु का राशि परिवर्तन होगा सुबह के 9:44 और 57 सेकंड पे। उसके बाद शनि आपके चौथे घर में विराजमान रहेंगे और 14 मई सन 2025 से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके 7वें घर में आ जाएंगे। तो ये केंद्रों में जब शुभ ग्रह आएंगे तो जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं धनु राशि वाले, उनके लिए ये शुभ समय रहेगा। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरकारी जॉब के पीछे भाग रहे हैं, तो सरकारी जॉब आपकी जो है मिल जाएगी अगर आप प्रयास करेंगे और आपकी कुंडली में अगर ये ग्रह बली होंगे, राहु केतु और शनि और बृहस्पति। दूसरी बात, विदेश से कारोबार करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सक्सेस का समय है। हालांकि आपके ऊपर 29 मार्च सन 2025 से 27 मई सन 2027 तक शनि की ढैया चल रही है, मगर फिर भी शनि की ढैया होने के बावजूद भी राहु आपको शुभ फल देगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब बड़े इन्वेस्टमेंट करें, जब बड़े काम करें, बड़ी स्टडी करें, बड़ी जॉब के लिए दौड़ रहे हैं आप, बड़ी जॉब के लिए दौड़ रहे हैं आप, बड़े काम कारोबार के लिए दौड़ रहे हैं, बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं, फिर अपनी पत्रिका पे काम करें। क्योंकि मित्रों, धनु राशि लाखों करोड़ों लोगों की है, मगर अगर धनु राशि के अकॉर्डिंग चलें तो ग्रह गोचर बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। मगर आपके ऊपर कुंडली में दोष लगे हुए हैं, कुंडली में दशाएं विपरीत हैं, राहु केतु शनि की दशाएं चल रही हैं, कुंडली में ऋण है, कुंडली में दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, कुंडली में मंगल आपका अशुभ है जो बद्ध बना के बैठा है, तो फिर आप अपनी कुंडली पे काम करेंगे तो आपकी कुंडली में ये राहु शुभ फल दे जाएगा। अदरवाइज फिर इसके जो शुभ फल हैं उसमें आपको कमी मिलेगी और आपको जो है जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। ये उन लोगों को सक्सेस मिलेगी जिनकी कुंडली में राहु जन्म कुंडली में पावरफुल है, पितृदोष नहीं है, काल सर्प दोष नहीं है, ऋण नहीं है कुंडली में, पिछले जन्म के आपके कर्जे नहीं है, तो आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा बूस्ट आने के चांसेस रहेंगे। तो कमेंट में जय राहुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि राहु ही इस युग का बादशाह है, आपको तरक्की देने वाला ग्रह है। ये क्या है? कर्म मांगते हैं, मगर कभी कभी कुंडली में दोष होते हैं तो आप कर्म तो कर रहे होते हैं, वो विपरीत दिशा में कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो कुंडली होती है ये आप इस जन्म में जी रहे हैं, ये इस जन्म की नहीं होती, ये पिछले जन्म की होती है। इस जन्म में आप अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, तो पिछले जन्म में कुछ ऐसे जाने अनजाने आप पाप करे आए हैं, तो इस जन्म में आपको पुण्य करना पड़ेगा, उपाय करने पड़ेंगे, कुंडली पे काम करना पड़ेगा। तो ये राहु क्या है? आपको बूस्ट देगा। ध्यान रखिए, सुखी रहिए, मस्त रहिए और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जय राहुदेव अवश्य लिखिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।